हेलो रिफॉन, वेलकम टू आवर चैनल। सोशोलॉजी सुपर फास्ट रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इमाइल दुर्खीम से। दुर्खीम की जो सबसे फेमस बुक है वो है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये पुस्तक इनकी आई थी 1893 में। दूसरी पुस्तक जो इनकी महत्वपूर्ण है वो है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। ये पुस्तक आई थी 1895 में। और तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी द सुसाइड, 1897 में आई थी, जिसमें इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। तो ये इनकी तीन कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा फोर्थ बुक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में आई थी ये पुस्तक, इमाइल दुर्खीम की है। और दुर्खीम ने इस पुस्तक में धर्म के प्रारंभिक स्वरूप, जिसमें टोटम, टैबू, पवित्र अपवित्र की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त मॉरल एजुकेशन इनकी एक और पुस्तक है, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन और सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, ये इनकी दो अन्य पुस्तकें हैं। तो ये इमाइल दुर्खीम की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अब हम दूसरे थिंकर को देखेंगे। तो दूसरे हमारे महत्वपूर्ण विचारक हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की अगर हम बुक्स के बारे में बात करें जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में आई थी ये। उसके बाद द जर्मन आइडियोलॉजी एक पुस्तक आई थी इनकी, 1932 में ये थी। और उसके बाद दास कैपिटल पुस्तक है, 1867 में आई है ये। होली फैमिली इनकी एक बुक है। और इसके अलावा इनकी एक बुक है ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये इनकी एक पुस्तक रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ग्रोथ अ प्रोग्राम, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पावर्टी ऑफ फिलॉसफी। और लास्ट इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है फिलॉसफी एंड इकोनॉमी। तो ये कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। अब हम अगले विचारक की तरफ बढ़ेंगे। तो अगले हमारे महत्वपूर्ण विचारक हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की अगर इम्पॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक जो पूछी जाती है वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके बाद इनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक काफ़ी पूछी जाती है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इनकी एक पुस्तक है। इसके अतिरिक्त रिलीजन ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ चाइना, ये भी मैक्स वेबर की दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और एक द सिटी के नाम से भी मैक्स वेबर की पुस्तक है, द सिटी। ठीक है, तो ये वेबर की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगले विचारक की तरफ बढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में आई थी, 1916 में। ये पुस्तक है विल्फ्रेडो परेटो की और बहुत ही महत्वपूर्ण है, द माइंड एंड सोसाइटी। अगले विचारक हम देखेंगे। तो अगले हमारे विचारक हैं जॉर्ज सिमेल। सिमेल की तीन इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। पहली बुक है ऑन सोशल डिफ्रेंसिएशन, ये इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसके अतिरिक्त फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट बुक हैं जिसमें से ऑन सोशल डिफ्रेंसिएशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये जॉर्ज सिमेल की पुस्तकें हैं। इसके बाद आपके आ जाएंगे सोरोकिन। तो सोरोकिन की अगर हम प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो उसमें क्राइम एंड पनिशमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी है, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी है, द सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन है। इसके अतिरिक्त कंटेम्परेरी सोशियोलॉजिकल थियरी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, द क्राइसिस ऑफ आवर एज है, मैन एंड सोसाइटी इन कैलमिटी है। और इसके अतिरिक्त सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, इनमें से ये जो सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्राइम एंड पनिशमेंट ये भी पूछता है, सिस्टम ऑफ
सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, ये भी पूछता है कई बार। तो ये सारी सोरोकिन की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके बाद हम देखेंगे पार्सन्स की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। तो पार्सन्स की बहुत ही फेमस बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में आई थी, और इसके बाद इनकी द सोशल सिस्टम 1951 में आई थी। ये दो इनकी बहुत इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। इन्होंने एडवर्ड सील्स के साथ में एक बुक लिखी थी टुवर्ड्स ए जनरल थियरी ऑफ एक्शन, और एक वेल्स के साथ में लिखी थी फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। इसके अतिरिक्त एक इनकी और पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी, 1964 में आई थी ये बुक। तो ये इनकी 5 बुक हैं, जिनमें से द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड द सोशल सिस्टम, ये दो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो ये दो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पार्सन्स के बाद हमारे जो विचारक आते हैं वो आते हैं मर्टन। तो मर्टन की अगर हम कृतियों की बात करें तो मर्टन की पहली बुक है साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछी गई है वो है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। एक इनकी बुक है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। कार्ल मैनहिम का समाजशास्त्र पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज एक इनकी बुक है जो कि इन्होंने गुरविच के साथ में लिखी है। इसके अलावा डिस्कशन ऑन पार्सन्स एक इनकी बुक है, और सोशियोलॉजी टुडे करके इनकी एक बुक है। तो ये इनकी 8 पुस्तकें हैं मर्टन की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। तो पार्सन्स एंड मर्टन हो गए। इसके बाद हम अगले विचारक की तरफ बढ़ेंगे। तो ये प्रमुख वेस्टर्न थिंकर्स थे। अब हम इंडियन थिंकर्स के बारे में बात करेंगे। तो इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, हम शुरू करेंगे जीएस घुरिये से। तो घुरिये की बुक्स जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले देखेंगे कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये बुक आई थी 1932 में। इसके बाद सेक्स हैबिट इन मिडिल क्लास in 1938 में आई थी। कल्चर एंड सोसाइटी, ये भी घुरिये की पुस्तक है, 1945 में आई थी। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये बहुत बार पूछी भी गई है, 1961 में आई थी। इंडियन कस्टम इनकी एक पुस्तक है, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया है। इसके अलावा सिटीज एंड सिविलाइजेशन, ये भी घुरिये की बुक है जो कि आई थी 1962 में। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो एनाटॉमी ऑफ रर्बन कम्युनिटी, ये भी घुरिये की पुस्तक है। और इसके अलावा सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में आई थी। आस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग इन इंडिया, इसके अलावा इंडिया रिसेंट डेमोक्रेसी करके आई थी एक पुस्तक। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया 1963 में आई थी, ये भी घुरिये की है। द इंडियन साधुज घुरिये की पुस्तक है। इसके अलावा द एब्रोगनीज सो कॉल्ड देयर फ्यूचर 1943 में आई थी ये पुस्तक, और महादेव खोली 1963 में आई थी। तो ये इनकी जीएस घुरिये की कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। घुरिये के बाद अगर हम दूसरे महत्वपूर्ण विचारक की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हम देखेंगे तो मैरिज एंड फैमिली लाइफ इन मैसूर 1952 में आई थी ये। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स, ये 1952 में आई थी। इंडियाज़ विलेज इनकी पुस्तक है जो कि 1955 में आई है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 में आई है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में आई है। इसके अलावा इंडिया सोशल स्ट्रक्चर 1969 में आई है। रिमेंबर्ड विलेज एक पुस्तक है, 1967 में इनकी आई थी। और इसके अलावा डोमिनेंट कास्ट एंड अदर स्टेज करके एक इनकी पुस्तक रही है 1987 में। और कास्ट इन 20th सेंचुरी इन अवतार, इसके अलावा माई वडोदरा डेज है। और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड इनकी एक पुस्तक है। और इसके अलावा इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं किसकी, एम.एन. श्रीनिवास की। एम.एन. श्रीनिवास के बाद अब हम गांधी जी की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां देखेंगे।
जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं। तो गांधी जी की अगर हम बात करें तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1927 में इनकी पुस्तक आई थी। हिंद स्वराज इनकी बुक है, 1909 में आई थी। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स 1947 में आई थी। पाथवे टू गॉड 1971 में आई थी। की टू हेल्थ 1948 में आई थी। तो ये इनकी कुछ कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं महात्मा गांधी की। गांधी जी के बाद महर्षि अरविंदो की हम बात करेंगे। महर्षि अरविंदो, तो इनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो द लाइफ डिवाइन 1919 में आई थी। इसके अलावा एसेज ऑन गीता ये 1922 में आई थी। द ह्यूमन साइकिल 1949 में ये बुक आई थी। और इसके बाद सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में आई थी। तो ये इनकी 4 इम्पोर्टेंट बुक्स हैं महर्षि अरविंदो की। महर्षि अरविंदो के बाद डॉक्टर भगवान दास आ जाते हैं आपके। तो डॉक्टर भगवान दास की अगर हम बुक्स को देखेंगे तो उसमें है द एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, ये 1932 में आई थी। और द साइंस ऑफ इमोशंस 1921 में आई थी। और द साइंस ऑफ पीस ये 1904 में आई थी आपके। तो ये 3 इम्पोर्टेंट इनकी पुस्तकें हैं। इसके बाद फिर आपके आ जाते हैं आर के मुखर्जी। तो आर के मुखर्जी की अगर हम इम्पोर्टेंट बुक्स देखें तो द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ ये इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसके अलावा इन्होंने द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया, लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ ए यूनिफाइड थियरी ये भी लिखी है। इसके अतिरिक्त सोशल इकोलॉजी ये इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपेरेटिव इकोनॉमिक्स इनकी एक बुक है। द चेंजिंग फेस ऑफ बंगाल ए स्टडी इन रिवरिंग इकोनॉमी एक इनकी बुक है। इसके अलावा द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बॉर्डर लैंड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आर के मुखर्जी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो ये कुछ प्रमुख समाजशास्त्री हैं जो कि आपके पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जिनको सिलेबस में मेंशन किया गया है या इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है जहाँ से। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जो कि मैंने आज के वीडियो में कवर कराई। आई होप आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।